नमस्कार दोस्तों। न्यूज बुक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मुझे जितने भी व्यूअर देख रहे हैं मैं उनका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यूपी तक में इस समय आज हम ले चलते हैं आपको। यूपी में ले चलें और योगी आदित्यनाथ जी की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। और कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो कंट्रोवर्सी इस समय चली योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य जी की, जो योगी जी कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि वह तो मुखिया भी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तब भी आप यह बात कर रहे हैं। सही बात है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं उनके ऊपर से जो हाथ था मोदी जी, अमित शाह जी, वो अदर पार्टी का, जो अदर पार्टी के लोग हैं उनका हाथ था, वो हट चुका है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से सरकारें हम नहीं चली, अब डायरेक्ट लखनऊ ही ट्रेन का डिब्बा आ गया है। अब कब इंजन उनसे हट जाए कोई अता पता नहीं। और योगी जी भाई डिब्बा ही बन के रह जाए, यही भी हो सकता है। और आप जानते हैं जब तक इंजन नहीं रहेगा तो कोई डिब्बा चलेगा नहीं। आप ठेल के कितना देर चला लेंगे? यही है दोस्तों, योगी जी को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनके आगे केशव प्रसाद मौर्य को तवज्जो दी जा रही है। आप उप प्रभारी हो बिहार का, या बिहार में शानदार जीत के बाद उनको एनडीए का एक तरह से नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक बना के भेजना, क्या चाल है? यह दिखाने की चाल है कि योगी आदित्यनाथ से बड़ा कद केशव प्रसाद मौर्य का हो रहा है। यही चाल है, क्योंकि सुगबुहार तो ये भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया जाए। और अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें बहुत लोग खिल्लियां उड़ा रहे हैं। अखिलेश जी भी कई बार कह चुके हैं कि स्टूल मंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य। और सच में दोस्तों 2017 में स्टूल पे उनको बैठा दिया गया था। वही चीज केशव प्रसाद मौर्य को अभी तक खलती है। या एक ही दरवाजे से दोनों मुख्यमंत्री का जाना, यह भी मुमकिन नहीं हो पाया, यह भी खलता है। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात हुई क्या योगी आदित्यनाथ को भी रास्ते से हटाने की कोशिश हो रही है? क्या योगी आदित्यनाथ को बीजेपी साइडलाइन करना चाहती है? साइडलाइन करना चाहती है तो क्यों कर रही है? क्योंकि वो अपने ही नेता हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता को लोग पचा नहीं पा रहे हैं। लोग क्या, अपने ही लोग नहीं पचा पा रहे, अपने पार्टी के ही लोग पचा नहीं पा रहे, अपने मंत्रीगण ही पचा नहीं पा रहे। जो यूपी के कुछ विधायक हैं, 50 से 80 विधायक योगी जी की फेवर में है, पूरा परमानेंट फेवर में। और जो कुछ और विधायक हैं वो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, और मोदी जी अमित शाह कट्टर समर्थक हैं। यही चीज अमित शाह जी को रास नहीं आ रही, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने एक तरह से अपना यूपी में सिक्का जमा लिया है। मतलब एक तरह से ये हो गया कि योगी है तो मुमकिन है, अगर योगी गया तो यूपी से बीजेपी की सरकार का सुपड़ा साफ। यह भी क्लियर मानिए आप। यह चीज दोनों दिल्ली और लखनऊ में ही टकराव चल रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन इसमें यही तो चल रहा है दोस्तों। और कुछ ना कुछ बड़ा चीज चल रहा है, बड़ा खेल होने वाला है यूपी में 2027 तक। आप लोग देखिएगा, या तो केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो भाई टिकट वितरण तो वही करेंगे। और जब टिकट वितरण वो करेंगे तो योगी जी का कोई हाथ पाए तो काम नहीं करेगा। और योगी जी से और केशव प्रसाद मौर्य 36 का आंकड़ा करता है, आप लोग जानते हैं। उसके बाद योगी और केशव प्रसाद मौर्य में खटपट होगी, और जो बीजेपी उसमें खटपट होगी। उसके बाद पार्टी टूट भी सकती है, उसके बाद पार्टी खत्म भी हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। देखते हैं दोस्तों इसके आगे क्या होता है। अगर कुछ भी होगा तो मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। और मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट में कोई भी त्रुटि हो आप बताइए। अगर कोई भी न्यूज है जिसको हम कवर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको बताइएगा आप, तो उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूंगा।
वीडियो यहीं तक था। और कोई भी खबर मिलती है, जेन्युइन कोई भी खबर होगी, आपके लायक होगी, बढ़िया खबर होगी, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए दोस्तों।